3 दिन तक एक बंद कमरे से ऐसी बदबू आ रही थी कि पूरा मोहल्ला परेशान हो गया था। लेकिन जब पुलिस ने ताला तोड़ा तो जो देखा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अमरोहा के होली वाले इलाके में कुछ अजीब हो रहा था। 3 दिन से एक घर के पास से गुजरना मुश्किल हो गया था। वहां से ऐसी बदबू आ रही थी जो किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लोग परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बदबू आखिर आ कहां से रही है। धीरे धीरे शक की सुई एक घर की तरफ घूमी। लोगों को लगने लगा कि ये बदबू रिक्शे चलाने वाले हनीफ के घर से आ रही है। कोई कह रहा था कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात ऐसे थे कि अंदर जाना आसान नहीं था। बदबू इतनी भयानक थी कि खुद पुलिस वाले भी घबरा गए, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने ताला तोड़ा और घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही एक कमरे में पहुंचे तो मक्खियों की आवाज़ ने उनका ध्यान खींचा। कमरे में एक बेड था जिसके ऊपर बहुत सारी मक्खियां मंडरा रही थी। बदबू भी वहीं से आ रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेड को खोल के देखे, लेकिन ड्यूटी के तहत पुलिस ने बेड खोला और उनके बाद जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। बेड के अंदर 72 साल के हनीफ की लाश थी। लाश पूरी तरह सड़ चुका था और कई दिनों पुराना लग रहा था। पुलिस को शक हुआ कि कोई चोरी के नियत से आया होगा और हनीफ को मार दिया। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। हनीफ के हाथ पर बंधे हुए थे और सिर पर चोट के गहरे निशान थे। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया और सबूत जुटाने को शुरू किया। मोहल्ले के पड़ोसियों से पूछताछ हुई तो वहां से एक नाम उभर कर आया, शमशेर और उनकी पत्नी सहजमा। लोगों का कहना था कि मरने से पहले आखिरी बार हनीफ के घर शमशेर और उसकी बीबी गए थे। सीसीटीवी फुटेज से भी साफ पता चल गया। पुलिस ने शमशेर के घर छापा मारा, लेकिन दोनों गायब थे। फोन की लोकेशन ट्रेस किया गया। पुलिस ने 25 किलोमीटर दूर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है। पूछताछ में शमशेर बताया कि हनीफ लोगों को ब्याज पर पैसा देता था। कुछ समय पहले हनीफ ने उसे 25,000 रुपये उधार दिए थे। बदले में रोज 250 रुपया ब्याज वसूलता था। इसी बीच हनीफ की नज़र शमशेर की बीवी पर पड़ी। उसने धीरे धीरे उसकी बीवी की तरफ आकर्षण दिखाना शुरू कर दिया। जब कर्ज नहीं चुका पाया तो हनीफ ने शमशेर को घर बुलाया उसकी बीवी के साथ। फिर हनीफ ने शमशेर के साथ एक घिनौना शर्त रखा। हनीफ ने कहा, तुम्हारे कर्ज माफ़ कर दूंगा, बाइक और बैटरी भी वापस कर दूंगा, बस अपनी बीवी को 30 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दे। ये सुनकर शमशेर गुस्से में आ गया और अपनी पत्नी को लेकर घर लौट गया। अब तक पुलिस को यही लग रहा था कि मामला वहीं ख़त्म हो गया था। शमशेर और उसकी बीवी ने यही बयान पुलिस को दिया, लेकिन सवाल यह था कि अगर वो दोनों चले गए थे तो फिर हनीफ को मारा किसने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और सारा सच पलट गया। रिपोर्ट के अनुसार हनीफ की मौत सिर पर भारी वार और गला दबाने से हुई थी। सबूतों से साबित हो गया कि हत्या शमशेर ने ही की थी। अब पुलिस ने दोनों को फिर से गिरफ्तार किया। इस बार सख्ती से पूछताछ की गई और शमशेर टूट गया। उसने कबूल किया कि हनीफ की घिनौनी शर्तों की वजह से ही उसका दिमाग फिर गया था। उसने लोहे की किसी चीज़ से हनीफ पर हमला किया और फिर कपड़े से उसका गला दबा दिया। इसके बाद वो अपनी पत्नी को बुलाया और दोनों मिलकर सबको बेड के अंदर छिपा दिए और फिर घर से निकलकर छुप गए। अब सवाल आपके लिए, क्या हनीफ की गलती इतनी बड़ी थी कि उसकी जान ले ली जाए? अगर आप शमशेर की जगह होते तो क्या करते? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा आपसे एक और सच्चे केस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।